हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि एडुटेरिया का करेंट अफेयर का बुक आया है और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभ भी किया था, और इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने बतलाया कि सर प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जाए। तो चलिए लेकर चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। और जो आज कर रहे हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट आज करेंगे और हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो भी है करेंट अफेयर का साथ ही साथ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जा रही है। तो आप चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 आज है, तो क्वेश्चन पे देखते हैं। सेट नंबर 1 से है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यूरोपीय संघ का यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई अचानक बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा सी। न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य में है, तो यह है लद्दाख में। नेक्स्ट है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख के संबंध में बतलाना है, यह म्यांमार के न्यायपीड़ा में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। यह बिल्कुल गलत है। भारत का प्रतिनिधित्व जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। अर्थात ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभियान खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। खान क्वेस्ट यह युद्ध अभ्यास है, किसके बीच होता है, बतलाया गया है भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह बिल्कुल गलत है। खान क्वेस्ट अमेरिका और इंडिया और मंगोलिया के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। भारत और मंगोलिया के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है, और इस बार मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया। ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संपूर्ण जीव जंतु को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो वो बना है अपना भारत। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है, तो यह दिया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुल पर विजय पाने वाली पहली भारतीय कौन महिला बनी है, तो वो बनी है लक्ष्मी झा। ध्यान से देखना है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुल पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है लक्ष्मी झा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा एजेंसी है जिसने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है, तो वो जारी किया गया है UNODC के द्वारा। अगर बात किया जाए UNODC का, तो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य है और राज्यपाल का मिलान करना है। बात किया जाए अगर तेलंगाना का, तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। वही सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर हैं। झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर हैं झारखंड के राज्यपाल। अगर छत्तीसगढ़ का बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3 जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है, और मंगोलिया और अमेरिका के बीच होता है खान क्वेस्ट। ध्यान देना है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, और इसका 16वां संस्करण हुआ है। यह कहाँ आयोजित किया गया, तो मेघालय के उमरोई में। ऑप्शन हो जाएगा सी, मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरुआत की। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के कुलशेखरपट्टनम में
तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला और थूथुकुडी जिला के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया जाएगा दूसरा स्पेस पोर्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो डीएनए के क्षेत्र जो प्रोटीन को कोड करते हैं, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, कोशिका श्वसन में प्रयुक्त डीएनए या डीएनए जो पूर्ण कार्यात्मक हो। तो जंक डीएनए डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र जंक डीएनए कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का पीएम बनाया गया। बिल्कुल गलत है, दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार बनाए हैं केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री। नई सरकार नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। यह बिल्कुल सही है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। यह भी सही है। इसके पूर्व पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ के पीएम थे और उन्होंने विश्वास मत हार चुके हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरी बार नहीं, यहाँ चौथी बार होना चाहिए था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी घोषित की गई है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह घोषित किया गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो इस बार था 16वां संस्करण। अभी देखे थे नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है और इस बार का जो संस्करण था 16वां संस्करण था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? 3D तकनीक युक्त बैंक लॉन्च किया है जापान ने। ऑप्शन हो जाएगा डी, जापान ने। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? ALOS-4 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ALOS-4 को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरुआत किया गया है? तो गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग यूनेस्को द्वारा शुरुआत किया गया है, पहल है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नाटो का महासचिव बने हैं मार्क रूटे। ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह तुमकुरु कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी, तुमकुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर। ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो केंजा लैली बनी है, केंजा लैली। ऑप्शन हो जाएगा ए, मिस AI वर्ल्ड की पहली मिस AI बनी है केंजा लैली। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस यह एक लाल आदि दानव तारा है। ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल आदि दानव तारा है एंटारेस। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? चौथी बार तो ये लिए हैं केपी शर्मा ओली। ऑप्शन हो जाएगा बी, केपी शर्मा ओली बने हैं नेपाल के चौथे बार प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून घोषित अपनाया है बुर्किना फासो। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई?
डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना हुई थी पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन हो जाएगा सी पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है डेनमार्क। पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो बना है डेनमार्क। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपैक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में। रिमपैक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएसए में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। नीदरलैंड के नए पीएम के रूप में किन्हें चुना गया है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक सॉफ बने हैं नीदरलैंड के नए पीएम, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को नाम क्या दिया गया है? RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का नाम जो दिया गया है वो है पुष्पक, ऑप्शन हो जाएगा ए पुष्पक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरुआत किया है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है, ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र सरकार की। नेक्स्ट है, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप जीता है? भारत इसके पूर्व 2011 में ICC वर्ल्ड कप जीता था और इस बार 2024 का जीता है, अर्थात 13 साल बाद जीता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 2011 के बाद 2024 में जीता गया है भारत द्वारा ICC वर्ल्ड कप, ऑप्शन हो जाएगा डी। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किए थे अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन हो जाएगा बी। अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक का आयोजन करने का फैसला लिया है। कहाँ? भारत ने 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? तो यह लिया गया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक। नेक्स्ट है, तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार बने हैं और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने हैं हेमंत सोरेन, ऑप्शन हो जाएगा डी। चंपई सोरेन के बाद पुनः हेमंत सोरेन का आगमन होता है। झारखंड के तीसरे बार मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के क्रम देखा जाए तो 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र के कौन सा जिला है जिसमें तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो वो है नासिक, ऑप्शन हो जाएगा सी। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवासुल शेट्टी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुमित नांगल, ऑप्शन हो जाएगा सी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुमित नांगल और ये टेनिस खेलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया है BR अम्बेडकर के सबसे बड़े प्रतिमा का। नेक्स्ट है, किसकी जीवनी है स्वर स्वामिनी आशा किसकी जीवन है जिनके हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो यह है आशा भोसले का जीवनी है स्वर स्वामिनी आशा भोसले का। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? पहला AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है साइमन मॉक को, ऑप्शन हो जाएगा ए साइमन मॉक को। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार सबसे महंगा शहर है भारत का, वो है मुंबई, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की जा रही है? टी स्क्वायर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 23-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो यह है 71। भारत का SDG स्कोर है वो है 71, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।